जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इमीसेट इंजेक्शन के बारे में। इमीसेट 2 mg 2 ml इंजेक्शन के बारे में जानेंगे भाई किस टाइप का इंजेक्शन होता है, क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक लगता है, कहाँ सावधानी है, क्या फायदे हैं, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए, इमीसेट एक सिप्ला कंपनी का ब्रांड आता है। इमीसेट टैबलेट के नाम से भी आता है और इमीसेट इंजेक्शन के नाम से भी आता है। टैबलेट और इंजेक्शन में ओंडेस्टिरोन ही आता है, ओंडेस्टिरोन। ओंडेस्टिरोन इसके अंदर 2 mg में आता है। तो ये एम्पूल आता है, डॉक्टर की सलाह से लगता है, नर्स की सलाह से लगता है। तो नर्सिंग स्टाफ इसको लगाते हैं, डॉक्टर भी लगा सकते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है। ये जो एम्पूल आता है ना, ये कई तरीके से लगता है, जैसे कि आईएम लगता है, इंटरमस्कुलर लगता है, मसल्स के ऊपर लगेगा, मसल्स के अंदर लगेगा, और आईवी लगेगा, इंटरवेन, वेन के नसों के अंदर लग सकता है, वेन के अंदर लग सकता है। चाहे ग्लूकोज के माध्यम से लगे, चाहे बटरफ्लाई के तरीके से लगे, या चाहे कैनुलिया के माध्यम से लगे। इंटरवेन और इंटरमसल्स कई तरीके से लग सकता है। तो ओंडेस्टेरोन ये एक आता है, एंटी इमिटिंग ड्रग होता है। वॉमिटिंग, नोजिया को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को नोजिया है, वॉमिटिंग है, जी घबरा रहा है, उल्टी कर रहा है, वहाँ पर उसको जल्दी से जल्दी रोकने के लिए डॉक्टर की सलाह से इंजेक्शन लगाया जाता है। टैबलेट भी आता है, टैबलेट भी ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। टैबलेट अगर व्यक्ति को पहले से ही नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, बीमार फील कर रहा है, तो वो टैबलेट लेने के बाद वॉमिटिंग ज़्यादा कर देता है, तो टैबलेट बाहर आ जाती है। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन की लगाने के लिए देते हैं, क्योंकि इसके साथ दूसरी तरह की मेडिसिन भी चलती है। तो इंजेक्शन लगाने से ना वॉमिटिंग और नोजिया कम हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति ओरली दूसरी तरह की मेडिसिन आराम से ले लेता है। तो बच्चों में ज़्यादा चलता है, बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, वहाँ चलता है। उनको वॉमिटिंग, नोजिया आराम से हो सकता है, बहुत नॉर्मल बात है। इनके अलावा बड़े लोगों में ये टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा चलेगा, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति में भी चलता है। ठीक है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में उल्टी दस्त हो जाते हैं, उल्टी नहीं रुकती है, या कोई इन्फेक्शन के कारण पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण उल्टी आ रही है, उबकाई आ रही है, वहाँ पर लग सकता है। इनके अलावा इनके साथ साथ ये कई तरीके की प्रॉब्लम में, जैसे कि कोई सर्जरी हो गई, सर्जरी होने से पहले लगा सकते हैं, सर्जरी होने के बाद भी व्यक्ति को चक्कर, वॉमिटिंग होती है, नोजिया की फील होती है, तो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो कई तरीके कई प्रॉब्लम में हो सकता है कि वॉमिटिंग और नोजिया हो रहा हो, तो वॉमिटिंग और नोजिया को कम करने का काम भी करता है। एंटी इमिटिक ड्रग होता है, एंटी वॉमिटिंग ड्रग होता है। इंजेक्शन आता है, एम्पूल आते हैं, एक एम्पूल 2 ml का आता है, इसके अंदर 2 mg ओंडेस्टिरोन आता है। तो देखिए, इंजेक्शन जो होता है ना, ये फिक्स नहीं होता, इसकी डोज अलग अलग हो सकती है। बच्चों में हो सकता है एक ही लगे, वॉमिटिंग रुकने के बाद वापस ना लगे। और अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहा है, वहाँ पर जैसे कि डेंगू हो जाता है, डेंगू की प्रॉब्लम में वॉमिटिंग और नोजिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ठीक है, आईवी के अंदर लगा सकते हैं, और इसको ग्लूकोज के साथ, जैसे कि एनएस है, वहाँ पर साथ में दिया जा सकता है, एनएस के अंदर भी दे सकते हैं, या कैनुला के माध्यम से भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पर एडमिट जो पर्सन होता है, वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। अब 2 mg होता है, बड़े लोगों में 2 mg कम होता है, बच्चों के लिए ठीक होता है। तो बड़े लोगों में 4 mg भी इसको यूज किया जा सकता है, यानी सुबह शाम भी लगा सकते हैं वहाँ पर। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एडमिट जब व्यक्ति होता है, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ इसका यूज करती है डॉक्टर की पर्ची से। बात करते हैं भाई इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कई बार ये होता है कि जब इसका यूज़ किया जाता है तो व्यक्ति को थोड़ा सर में भारी रहता है, नींद आती है, पेट खराब हो सकता है, पेट में गैस हो सकता है, या वॉमिटिंग भी हो सकती है व्यक्ति को। तो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम चांस में ऐसा होता है। तो ये ज़्यादा लंबा यूज नहीं होता है इसका। कभी कभार व्यक्ति को टैबलेट देने से आराम नहीं आ रहा, तो डॉक्टर इसको इंजेक्शन के रूप में लगा सकते हैं। इंटरमसल्स लगता है, इंटरवेनस लगता है, आईवी लगता है, नसों के अंदर लगता है, तो सेल्फ यूज नहीं करना। तो दोस्तों, सब कुछ था इमीसेट इंजेक्शन के बारे में। और कौन से इंजेक्शन के बारे में जान चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।